हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अ पॉजिटिव एंगल में। अ पॉजिटिव एंगल में हम स्टोरीज को, इंसिडेंट्स को एक पॉजिटिव एंगल से देखने की कोशिश करते हैं और हमारा मकसद है एक पॉजिटिव मैसेज भेजना पूरी दुनिया में। जिंदगी में हमें कई बार ऐसा लगता है कि यार हम कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, या कई बार ऐसा लगता है कि हम स्टक हैं एक जगह पे, कुछ हो नहीं रहा है, कहीं मूव नहीं कर रहे। तो ऐसे कुछ हुआ आज की कहानी के किरदार के साथ, और कैसे उनकी ज़िंदगी बदली, कैसे पूरी चेंजेस आए। आज की कहानी में हम यही बताने वाले हैं। आज की कहानी के किरदार है महेश। वो एक संपन्न परिवार में पैदा हुआ। उनको जन्म देते हुए उनकी माँ एक्सपायर हो गई, और उसके बाद वो कुछ समय तक अपने दादा दादी के साथ रहे। उनके पिता एक सरकारी नौकरी में थे, तो उन्हें काफ़ी फ्रिक्वेंटली उनका ट्रांसफ़र होता रहता था, जिसकी वजह से उनके फादर उनको अपने साथ नहीं रख पाए, क्योंकि उनको लगा कि वो अपने छोटे बच्चे का ध्यान नहीं रख पाएंगे जॉब करते हुए। तो महेश अपने दादा दादी के यहाँ रहे, पापा उनसे मिलने आते थे। दोनों के बीच में बॉन्डिंग ठीक थी, मतलब जब भी आते थे हंसी खुशी रहते थे, बट ज़्यादा कनेक्टेड वो अपने दादा दादी से थे। हमेशा से उन्हें ये लगता था कि मतलब उनकी वजह से उनकी माँ गई है, तो वो एक उस चीज़ के लिए खुद को ब्लेम करते थे कि यार मेरी वजह से मेरी मदर एक्सपायर हुई है। जैसे जैसे वो बड़े होते गए, समय बीतता गया, 11 साल की उम्र में थे तब उनके दादा दादी एक्सपायर हुए। उसके बाद उनके पिताजी ने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। जब उनके दादा दादी जिंदा थे, तो उनके पापा को दूसरी शादी करने के लिए बोलते थे कि दूसरी शादी कर लो, ताकि महेश को भी एक माँ मिले। और उनके पिताजी का कहना यह था कि मतलब उन्हें एक बार ही एक औरत से प्यार हुआ और उन्होंने उससे शादी कर ली, एक बच्चा है, और उनके लिए जीने के लिए इतना काफी है। वो अपने जिंदगी की प्रायोरिटीज चेंज नहीं करना चाहते। उनके लिए उनका बेटा इम्पोर्टेंट था, उनका काम इम्पोर्टेंट था, और वो एक दूसरा रिश्ता अपनी जिंदगी में नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि उनका और उनके बेटे का जो रिश्ता है उस पर कुछ भी आ जाए। तो दादा दादी के एक्सपायर होने के बाद महेश को उनके फादर ने संभाला, एंड जब तक स्कूलिंग खत्म हुई तब तक 7 शहर वो लोग बदल चुके थे। तो ग्रेजुएशन के लिए महेश दिल्ली में जाना चाहते थे, मगर उनके फादर का ट्रांसफर सिरसा में हुआ, और वो सिरसा शिफ्ट हो गए, और उन्होंने अपने बेटे को भी अपने साथ ले जाने की जिद करी। महेश का मन बिल्कुल नहीं था, मगर पापा के सामने उनकी चली नहीं, और उन्होंने महेश का एडमिशन सिरसा के एक लोकल कॉलेज में करा दिया। महेश की मांग जो दिल्ली में ग्रेजुएशन करने की थी वो पूरी तो नहीं हुई, मगर इसकी वजह से बाप और बेटे में एक दीवार या एक कोल्ड वॉर शुरू हो गई। महेश ने अपने पिताजी से बातचीत बहुत ही कम कर दी थी, इनफैक्ट करते ही नहीं थे। दोनों सिरसा में एक ही घर में रहते थे, मगर बात नहीं होती थी। उसके पिताजी को जितनी खुशी अपने बेटे के पास होने की थी, उतना ही अफसोस उससे बात ना हो पाने का भी था। उन्होंने उस पर अपना डिसीजन तो थोपा था, मगर वो उसे खुश भी देखना चाहते थे। ऐसे ही मतलब कोल्ड वॉर चलती रही, और अचानक से एक दिन महेश के फादर को हार्ट अटैक आया और वो एक्सपायर हो गए। महेश का अभी ग्रेजुएशन का 1 साल ही कंप्लीट हुआ था, और अभी तक उसे इस चीज़ का एहसास नहीं था कि मतलब वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है, चीज़ें ख़त्म करके आगे बढ़ सकता था। पहले तो वो खुद को अपनी मदर के लिए और फिर अपने दादा दादी की डेथ के लिए ब्लेम करता था, और अब उसे इस चीज़ का ज़्यादा अफसोस होने लगा कि यार मेरे पिताजी भी शायद मेरी वजह से एक्सपायर हुए, क्योंकि मैंने उनसे बात करनी बंद कर दी थी। और बहुत इस चीज़ का गिल्ट था कि ढंग से आखिरी बार उसने बात नहीं करी। एक बार जब वो जिंदा था, अगर वो बात कर लेता या एक बार माफ़ी मांग लेता, शायद चीज़ें अलग होती। तो महेश की जॉब उसके फादर की पोजीशन में लगती है। महेश जॉब कंटिन्यू करता है, और महेश खुद में बहुत ज़्यादा रुखा सा हो चुका था। उसके पास कोई मोटिवेशन नहीं था। हर दिन का बस सेम रूटीन था कि सुबह उठना, ऑफिस जाना, शाम को 5 बजे छुट्टी होनी और वापस आना। ऐसे करते करते 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, साल निकल जाता है, 1.5 साल निकल जाते हैं, और उसका रेगुलर यही रूटीन होता है।
एक दिन अचानक से शाम को 5 बजे जब वो निकलने वाला होता है, उसको बेचैनी होनी शुरू होती है, पेट में अजीब सा होता है। तो कुछ वक्त वो पहले हल्का फुल्का वॉक करता है, सोचता है शायद इससे ठीक हो जाएगा। फिर कुछ वक्त इंतज़ार करके फाइनली अपनी मोटरसाइकिल उठाता है और घर के लिए निकलता है। उसके घर के लिए 2 रास्ते जाते थे, एक तो पास का रास्ता था जो शहर से ही निकल जाता था, और दूसरा एक गाँव का जंगल का रास्ता था जो दूर से निकलता था। तो गाँव वाले लंबे रास्ते के लिए अक्सर मना करते थे, क्योंकि वो जंगल से होते हुए जाता था और वहाँ पे काफ़ी सारी भूतों की कहानियाँ फेमस थी। तो महेश ऑफिस से निकलता है, उसी डाइवर्जन पे पहुँचता है, और उस दिन वो डिसाइड करता है कि आज वो जंगल के रास्ते से जाएगा। शायद वो आज आखिरी दिन है उसकी ज़िंदगी का। उसने बहुत कुछ देख लिया, और कुछ बचा नहीं है देखने के लिए। वो खुद अपने साथ कुछ नहीं कर सकता, बट शायद रात के अंधेरे में जंगल में कुछ ऐसा हो जिसके लिए उसको किसी को ब्लेम ना करना पड़े, और खुद जो ना कर पाने की हिम्मत है वो कोई दूसरा कर दे। इसी सोच के साथ महेश निकलता है जंगल के रास्ते से। कुछ वक्त चलता है और अचानक से उसको एक औरत के रोने की आवाज़ आती है, काफ़ी तेज। पहले तो डर के वो अपनी गाड़ी का एक्सीलेटर तेज कर देता है, बट फिर रोक देता है, फिर गाड़ी रोक देता है और सोचता है कि क्या करना है। क्या वो यहाँ से भागे या उस आवाज़ के पीछे जाए मदद करने के लिए। कुछ वक्त सोचने के बाद सोचता है मदद ही करने चला जाता हूँ, वो ज़्यादा एक बेहतर होगा। तो वो जाता है आवाज़ के पीछे। एक औरत रो रही होती है, उससे पूछता है क्या हो गया अम्मा, यहाँ पर क्यों रो रहे हो? इस वक्त जंगल में यहाँ पे बिल्कुल सही नहीं है, खतरनाक एरिया है। तो वो बताती है कि मतलब वो अपने बेटे, उसके पति एक्सपायर हो चुके हैं, और वो अपने बेटे और बहू के साथ रहती है गाँव में, और उसके जो बच्चे हैं उसको एज अ नौकर की तरह ट्रीट करते हैं, बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते। और उसे अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख है। जब तक उस उनके पति जिंदा थे तब तक हर कोई डर के रहता था, एक दबदबा था उनके पति का। मगर जैसे ही वो एक्सपायर हुए, बच्चों का डर खत्म हो गया, और माँ को उन्होंने माँ कम एक नौकरानी की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया। तो बोलता है ठीक है, मगर शाम को अंधेरे के वक्त में, शाम को 6:30 बजे तक इस अंधेरे में वो जंगल में क्यों आए हो, मतलब क्या आपको मिलेगा? तो वो बोलती कि कल मेरे यहाँ पे एक महात्मा आए थे, मेरे बच्चे बाहर थे। तो मैंने सारी चीज़ें उनको बताई, बहुत देर हुई, तो उन्होंने मुझे बोला कि अभी के लिए शांत हो जाओ। और कल शाम को 6:30 बजे जंगल में इस रोड से थोड़ा सा अंदर जाके इस केले के पेड़ के नीचे बैठ के रोना, जितनी तेज रो सको, तुम्हें मदद मिल जाएगी। महेश जैसे ही इस बात को सुनता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसको एहसास नहीं होता कि क्या हुआ है। कुछ ऐसी चीज थी जो उसने आज तक कभी महसूस नहीं करी थी। उसको ये तो नहीं पता होता कि वो उस माता की कब तक, वो क्या मदद करेगा, कैसे मदद करेगा, या मदद कर भी पाएगा या नहीं। उसे नहीं पता था कि साधु ने जो बोला था वो सच होगा या नहीं होगा। मगर उस वक्त के लिए उसे इस चीज का एहसास था कि यार अभी के लिए इनको देखभाल की ज़रूरत है, कोई चाहिए जो ध्यान दे। फिजिकली और मेंटली दोनों ही तरीके से वो माता परेशान थी। तो वो उनको बोलते हैं कि माता चलिए, साधु की बात का तो मुझे पता नहीं है, मगर अभी के लिए आप मेरे साथ चलिए, बाकी जो होगा बाद में देखते हैं। उस दिन महेश को डायरेक्शन मिलती है, एक गोल मिलता है, या यूँ कहिए कि महेश को एक रास्ता मिलता है कि उसे अपनी ज़िंदगी में कहाँ जाना है, क्या करना है। महेश उस दिन के बाद उनको अपने साथ लेके जाता है, उनको अपनी माँ की तरह रखता है, और कुछ सालों बाद एक ओल्ड एज होम खोलता है, जहाँ पर घर से सताए हुए बच्चों से सताए हुए माँ बाप आकर रह सकते थे, और वो सबकी सेवा करना शुरू करता है। ये एक छोटी सी कहानी थी
महेश की, जब तक वो मतलब जी रहा था बिना किसी एम के, और एक दिन वो सोचता है सब कुछ खत्म करने का, तो उस दिन उसे एक डायरेक्शन मिलता है। सो ये थी आज की कहानी। अगर आपको लगता है कि आप कहीं पर स्टक हैं, अपनी ज़िंदगी में फंसे हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो मैं सिर्फ इतना सजेस्ट करूँगा कि बस एक दिन और एफर्ट करें, एक दिन ये लड़ाई और लड़ें, आज और बहुत जल्द आप इस अंधकार से निकल कर एक उजाले की तरफ जाएंगे। आशा करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है जो आप शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर जाके हमारे साथ अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं। शुक्रिया।